हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेषमणि पांडे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नैंड्रोलोन डिकोनेट इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा उपयोग एक्सरसाइज करने वाले, बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखने वाले, यानी कि जो लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टर या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इस इंजेक्शन का उपयोग वो लोग इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, इसके डोज, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, मार्केट में मिलने वाले ब्रांड्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किन व्यक्तियों को यह इंजेक्शन नहीं देना चाहिए और अगर लंबे समय तक इसका उपयोग किया तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नैंड्रोलोन डिकोनेट इंजेक्शन एक एनाबोलिक स्टेरॉयड है जो कि सिर्फ इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन के लेवल को बढ़ा देता है जिससे हमें ताकत का अनुभव होता है। साथ ही यह स्केलेटल मसल्स को भी मजबूत बनाता है जिससे वजन बढ़ाने में यह सहायक होता है। नैंड्रोलोन डिकोनेट इंजेक्शन के यूज़ की बात करें तो इसके दो तरह के यूज़ हैं, मेडिसिनल यूज़ और नॉन मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल यूज़ कहाँ कहाँ पर यह इंजेक्शन दिया जाता है, तो जैसे कि पेशेंट एनीमिक है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन डाउन है, तब यह इंजेक्शन दिया जाता है। पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशली 40 टू 45 की एज के बाद कुछ महिलाओं में यह कंडीशन आ जाती है, उस स्थिति में यह इंजेक्शन दिया जाता है। इनऑपरेबल ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी महिला को है, किसी कारणों से अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, तब यह इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर यह कैंसर हड्डियों तक पहुंच चुका हो तब यह नहीं दिया जा सकता है। स्पेशली यह इंजेक्शन तब भी नहीं दिया जाता रीनल इम्पेयरमेंट की कंडीशन में, जिस पेशेंट को अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी नहीं दिया जा सकता है। इसके आगे के यूजेस के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन लॉन्ग टाइम अगर ट्रीटमेंट किसी का हुआ है, लंबी बीमारी से परेशान है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, उस वजह से वह कमज़ोर हो गया है, थकान है, भूख नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का अनुभव करता है, तब यह इंजेक्शन उसको फास्ट रिकवरी देता है। साथ ही अगर एक्सीडेंट या किसी इंजरी की वजह से ब्लड लॉस हो गया हो तब भी यह इंजेक्शन दिया जा सकता है। आगे हम जानेंगे इसके नॉन मेडिसिनल यूज़ के बारे में। तो जिनको वेट गेन करना है या मसल्स बनानी है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, वेट लिफ्टर, एक्सरसाइज करने वाले लोग, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लेकिन इस तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग करना इलीगल है, कानूनी तौर पर सही नहीं है, जबकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हों, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या किसी भी तरह से। इसे डोपिंग का केस माना जाता है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो मेरी सलाह है कि कभी भी इस इंजेक्शन का उपयोग इन स्थितियों में ना करें। इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं, डेका ड्यूराबोलिन, मेटाडेक इंजेक्शन, डेका इंजेक्शन या डेकालोन, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो आपके मार्केट के अकॉर्डिंगली अवेलेबल हैं। हर जगह अलग अलग मार्केट में ब्रांड हैं। तो ये इंजेक्शन है, इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं अगर, तो यह है 25 mg, 50 mg, 100 mg और 200 mg में अवेलेबल है। इसके डोज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कैसी स्थिति है उसकी, उसको कौन सा डोज, उसका वेट, सारी चीज़ें उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही ये डिसाइड होती है। इसके नेचर की बात करें, यह बहुत ऑयली होता है और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इस वजह से कई बार यह इंजेक्शन लगाने में पेनिक भी होता है। इस इंजेक्शन को खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी दिया जा सकता है। बच्चों में यह इंजेक्शन 3 से 5 वर्ष की उम्र के बाद दिया जा सकता है। इसके डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, स्पेशली वुमेन्स के लगता है आवाज़ मोटी होना, मसल्स हार्ड हो सकती हैं, क्लाइटोरिस का साइज बढ़ सकता है। डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स अगर मेल के लिए बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, विड्रॉल सिम्टम्स, जैसे कि अगर इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें तो अत्यधिक ज़्यादा कमजोरी, मसल वीकनेस फील हो सकती है। जॉइंट स्वेलिंग, सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि जननांगों का काम करना कम हो जाता है।
इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नोजिया वॉमिटिंग ही हैं। इस इंजेक्शन का लॉन्ग टर्म यूज़ ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी नैंड्रोलोन डिकोनेट इंजेक्शन के बारे में। आशा करते हैं आपको ये इंजेक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण लगी होगी। तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।